सिक्स हाउस का राहु खतरनाक टाइप का वकील बनाता है भाई। नक्षत्र लॉर्ड अगर सही मिल गया, लगन अगर सपोर्ट कर दिया, तो सिक्स हाउस का जो राहु होता है बड़ा खतरनाक टाइप का वकील बनाता है। ऐसे वकीलों के उल्टे सीधे काम जल्दी सही होते हैं। रियलिटी आपको बता रहा हूं, इसी मामले में जो अभी जस्ट मैंने देखा है कुंडली। तो इस मकान को मतलब लिखवाने में जो इसकी रजिस्ट्री होती है, मकान की रजिस्ट्री नहीं थी, वो ज़मीन थी थोड़ी सी। तो ज़मीन को लिखवाने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस होता है, वहाँ जाना पड़ता है। जब आप दिल्ली से बाहर कहीं भी जाओगे तो ज़मीन के लिए गवर्नमेंट का सिस्टम है कि जो खरीदेगा वो और जो बेचेगा वो सब रजिस्ट्रार के सामने खड़े होंगे। गवर्नमेंट की सबसे ज़बरदस्त व्यवस्था है ज़मीन की खरीद और बिक्री। खरीदने वाला सामने खड़ा होगा और बेचने वाला भी खड़ा होगा, और रजिस्ट्रार जो है वो पूछेगा कि भाई साहब आप पैसे मिल गए आपको? तो जो विक्रेता है वो बोलेगा हाँ जी पूरे पैसे मिल गए। तो उसके बाद में वो साइन करेगा, मतलब स्टैंप वगैरह ड्यूटी वगैरह लगेगी, लेकिन उसमें ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। बड़ी अच्छी व्यवस्था है गवर्नमेंट की। तो उसमें वकील भी इन्वॉल्व होते हैं। भाई वकील ही लिखेगा कि इतनी ज़मीन है और इतने का स्टैंप है ड्यूटी, और इतने पैसे में ये बेची जा रही है, खरीदी जा रही है। तो अब भले ही वो एक प्रकार से क्लाइंट थे, वो ज़बरदस्ती मुझे चेप रहे थे, मुझे वो थोड़ी सी ज़मीन दे रहे थे, लेकिन अब प्रोसीजर तो वही है ना। तो उसके लिए वकील के पास जाना पड़ा। तो बहुत बड़े बड़े वकील भी हैं, छोटे वकील भी हैं। भाई साहब आपको बता रहा हूँ कि कचहरी में एकदम नया वकील मिला, बिल्कुल लौंडा एकदम। अभी साल 6 महीने हुए होंगे वो कचहरी में आना शुरू हुआ है, नई नई डिग्री उसने ली है। बहुत ही तेज तर्रा लड़का है। लोग बोले इनसे कराओ उनसे कराओ, तो वो मिल गया, बातचीत हुई। आपको बताना चाहता हूँ कि जोशियों का जीवन भी बड़ा मज़ेदार होता है। तो उससे बात हुई, तो उसने बोला जी ये स्टैम्प वगैरह तो इसका इतना लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा, छोड़िए इस चीज़ को। वहाँ पे गांव की भाषा में बोलते हैं बैनामा है, यानी हमने इनको बेच दिया। फिर उसने सलाह दिया कि रियल बात जो है वो लिखो। तो ज़मीन को डोनेशन करवाया। बात एक ही है, ज़मीन बेच दिया या फिर ज़मीन हमने किसी को दे दी, दोनों एक ही बात है। लेकिन गवर्नमेंट की नज़र में दोनों अलग अलग है। अगर आपने ज़मीन बेचा तो कितने की बेचा, वो पैसा शो करना पड़ेगा आपको, कितने की खरीदा, कितने की स्टैम्प ड्यूटी लगी। लेकिन जब आप डोनेट कर रहे हैं तो कितने का बेचा वो नहीं होता, मतलब डोनेशन कर रहे हैं, दे रहे हैं किसी और को, तो उसमें जो है बहुत फ़र्क पड़ जाता है। मतलब कई तरीका है, मुझे तो मालूम नहीं था, मुझे वकील ने बताया कि बेचने से अच्छा है डोनेशन दिखा दिया जाए जो रियल है। बातचीत ऐसे आगे बढ़ गई भाई, तो वकील साहब से मेरी जान पहचान हो गई, एकदम लौंडा है, मुझे अंकल जी बोलता था। तो उसने देखा सारी कहानी, मतलब बातचीत में पता ही चल जाता है। उसने बोला गुरुजी मेरी कुंडली देखो। भाई क्या ज़बरदस्त कुंडली थी वकील की, अभी नया ही लड़का है लेकिन मज़ेदार कुंडली थी। तो बोलने लग गया कि अरे गुरुजी मेरी भी कुंडली देख लो, ये है वो दुनिया भर का, कभी दिखाया नहीं, ऐसा है वैसा है। तो कुंडली देखा तो मैंने उसको केवल एक बात बताई। मैंने उनसे कहा कि भैया वकील साहब, आप अगर सीधा साधा काम करोगे तो आपकी वकालत कम चलेगी, टेढ़े काम में आपकी वकालत बहुत चलेगी। तो एक दिन ऐसा नॉर्मल बात हो गई। दूसरे दिन जब हम लोग गए तो बिल्कुल मेरे सामने ही खड़ा था, आगे पीछे आगे पीछे। मैंने कहा क्या हुआ? श्रीवास्तव है वो लड़का, वो श्रीवास्तव था। बोला कि अरे गुरुजी, मैं पूरी रात सोचता रहा घर से, सच्चाई यही है, जब मैं उल्टा सीधा काम करता हूँ, उल्टा सीधा मतलब उसने बताया कि जब मैं मुजरिम का केस पकड़ता हूँ फट से मेरा काम हो जाता है, मैं जीत जाता हूँ, और जब मैं रियल वाले का केस पकड़ता हूँ तो हार जाता हूँ। तो इसका रीज़न क्या है? फिर मैंने उसको बताया कि तुम्हारा राहु बहुत बली है, तुम हमेशा मुजरिम का केस लड़ो। मतलब जैसे खुल के बताऊँ आपको, तो जैसे कोई चोर आ गया तो चोर का केस पकड़ो आप, उसकी जमानत करवा दोगे, उसकी सज़ा कम करवा दोगे,
अरे बोला मैं यही सोच रहा था कि मेरे इस टाइम का काम बहुत जल्दी होता है और जो अच्छा वाला काम है वो होता नहीं है, क्यों? तो मैंने उसको बता दिया कि भाई राहु बहुत प्रबल है, 6 हाउस का राहु है, तुम्हारे उल्टे वाले काम बहुत जल्दी होंगे। तो जब हम हफ्ते के बाद गए और मिले वहाँ, तो उस दिन बड़ा मज़ा आया। हम लोग कई लोग थे, आपको बता रहे हैं। वकील साहब वो उन्होंने बिल्कुल वो चैम्बर सा बनाया हुआ है छोटा सा, कचहरी जो होती है, जो कोर्ट होती है देहातों में, ज़मीन पे उन्होंने वो टीन का बनाया हुआ है। तुरंत अपनी कुर्सी पे खड़ा हो गया, बोला अंकल जी आप इधर आइए। गुरुजी से सीधा अंकल जी पे, आप इधर आइए। बैठे उठे चाय वाय पिलाया और बोला गुरुजी ये देखो 2 पार्टी खड़ी हुई है, दोनों का तलाक आज ही करवा दिया मैंने एक ही झटके में। अरे मैंने कहा भैया क्यों ऐसा बोल रहे हो? तो बड़ा खुश हो रहा था। कह रहा 3 साल से मामला लटका हुआ था। अभी मैंने फटाक से मतलब इन दोनों को मैंने उल्टा-सीधा करवा के और सीधा बोला कि भई तुम दोनों का तलाक ही बहुत अच्छा है। कहने का मतलब है कि उसने 2 पार्टी की तलाक करवा दिया और बोला जी दोनों खड़े हैं, अभी फीस लेनी है इन दोनों से। कह रहा है जी मेरा तो पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया मैंने। अभी अब मान लो जब खतरा आएगा, चोर आएगा, कोई उस टाइप का केस मुझे लेना है। सभी लोग हँसने लग गए, बहुत ही। वो है कह रहे ऐसा क्यों कह रहे हो वकील साहब? कह रहा नहीं, मेरा ये काम बहुत जल्दी होता है। जब तक मैं तलाक बचाने की कोशिश कर रहा था, नहीं हो पा रहा था। अभी आज मैंने मूड बना दिया कि इन दोनों का तलाक करवा ही देना है। देखो 2 पार्टी खड़ी है, एक का हो गया है और एक का होने वाला है। ज मतलब जज साहब ने अनाउंस कर दिया कि हाँ ठीक है, इन दोनों को अलग-अलग करो। इनका मामला सॉल्व नहीं हो सकता। वो जो पेनल्टी वगैरह थी, जिसको गुजारा भत्ता कहते हैं, ये सब वगैरह सेट करवा दिया आज मैंने। मैंने कहा चलो ठीक है। कहने का मतलब है कि ज्योतिषियों का जीवन बहुत मतलब बड़े मज़ेदार होता है। अब वो वक़्त जो हमारा जो शिष्य था, वो तो था ही, जो नए जजमान थे वो तो थे ही। ये वकील साहब हमारे बहुत बड़े मतलब शिष्य बन गए। जब से मैं आया हूँ अभी 1 दिन या 2 दिन हुआ है, दिन भर में 2 बार फ़ोन करते हैं वकील साहब। अंकल जी कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अरे कुछ प्रॉब्लम नहीं है भैया, सब कुछ ठीक है। फिर भी वो बोलते नहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। इतना खुश है वकील साहब, कह रहे हैं कि मैंने उनको बताया कि तुम्हारे पेशे में वकालत वगैरह बहुत अच्छी चलेगी, बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत माइंड वाले हो, बहुत दिमाग है, लेकिन 6 हाउस का राहु है, ये उल्टे वाले काम बहुत जल्दी करवाएगा। 1 नंबर के वकील बनोगे। ज़्यादा नहीं कहता, अगर थोड़े दिन वकालत कर लिए तो तुम्हें कोई पकड़ नहीं पाएगा, सीनियर वकील बनोगे। लेकिन कभी भी सीधा-साधा केस मत लेना। ऐसा केस लेना जिनमें दुनिया कहती हो कि गलती इसकी है, उसी का केस पकड़ना। तो समझाया उनको कि उसने बोला इससे हो गया, तो मैंने कहा कि आपका राहु इतना प्रबल है कि मुजरिम को कम सज़ा होगी। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि समाज में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, मेरा इससे कोई लेना-देना नहीं। देखिए वकील तो दोनों पार्टियों के होते हैं, जो पीड़ता है उसके भी वकील हैं, जो मुजरिम है उसके भी वकील हैं। लेकिन जो मुजरिम है उसका वकालत करने में इसको दक्षता हासिल हो जाएगी, महारत हासिल हो जाएगी। तो उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि मान लीजिए जैसे किसी को 3 महीने की सज़ा होगी। भई जो पेनल्टी जो कोर्ट है वो सज़ाएँ सब लिखी रहती हैं कि इस अपराध में इतनी सज़ा, इस अपराध में इतनी सज़ा। तो मान लीजिए 3 महीने की सज़ा होनी है, तो जज साहब उसको कम ही सज़ा देंगे, बोलेंगे अच्छा चलो महीने भर की सज़ा दो, छोड़ दो। छोटे-मोटे अपराध में उसका फ़ेवर कर देंगे कि चलो अभी ठीक है, क्यों इनको ज़्यादा दिन सताना। तो वो इस तरह का केस उसको पकड़ना है। मतलब उसके दिमाग में बैठ गया, अरे फ़ोन क्या कह रहा है जी, मेरे पास पार्टी आई थी और बहुत ही मतलब पीड़ित है। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मैं तुम्हारा केस नहीं लूँगा, मैं तुम्हारे विरोधी का लूँगा। तो मैं हँसने लग गए हम। हमने कहा अरे ऐसा मत करो। कह रहे नहीं जी ऐसा ही करूँगा। अब वो मैं केवल दूसरे वाले का केस लूँगा। बहुत खुश। मेरे कहने का मतलब 6 हाउस का राहु है, पढ़ा-लिखा, टॉप का लड़का। अरे भाई यकीन नहीं होगा, आगे उसके लिए एक चपरासी रखा हुआ है, प्यून जिसे बोलते हैं। जब कोई क्लाइंट आएगा चैम्बर में, तो चाय पिलाएँगे, पानी पिलाएँगे। लिखा-पढ़ी वाला कागज़ निकाल लाओ, ये करो, वो करो, फ़ोटोकॉपी करो, ये लिखो, वो लिखो। एक उसमें पोस्ट होती है कचहरी में अर्जी नवीस की, जो लिखता है कि कैसे मैटर बनाना है, कैसे मुकदमा दायर करना है, कैसे मुकदमा लिखना है। तो वो जो उसका प्यून है वो दौड़ता रहता है कि जी अभी कागज़ निकालना है, अभी ये करना है, अभी वो करना है। लेकिन वकील साहब लड़का ही है, होगा मुश्किल से 25-26 साल का।
अरे वो उस प्यून को नहीं बोलता था भाई, जब हम लोग पहुँचे तो वो खुद उठता था वो। एकदम यंग लड़का बिल्कुल, बहुत ही मतलब स्मार्ट, काली कोट पैंट पहना हुआ है और तुरंत उठ के सामने ऑर्डर करता था कि चाय लेकर के आओ। एक दिन तो बोला कि शुक्ला जी कुछ और खाना-पीना है क्या? अंकल जी कुछ और खाना-पीना है? अरे मैंने कहा आप बैठो यार, आप अपना मामला देखो, आपकी पेशी है, कहीं आपको जाना है जज साहब के सामने, वहाँ जाओ आप, क्या बोला नहीं, नहीं, आपको अपने हाथों से चाय पिलाता हूँ। यकीन मानिए कि वो चाय ले करके और फिर अपने हाथों से मुझे देता था। मतलब एक नंबर का वकील है यार, क्या व्यक्तित्व है। मतलब इतना बड़ा वकील है, अभी यंग लौंडा है, हम लोग तो चलो एजेड हो गए, बुड्ढे हो गए। उसको तो अपने चैम्बर में अपनी कुर्सी पे बैठना चाहिए, लेकिन भाई दिल मोहित कर लिया उसने, दिल खुश कर दिया एकदम। जैसे हम पहुँचते थे तुरंत कुर्सी से खड़ा हो जाता था, अंकल जी आइए। कोई भी क्लाइंट सामने बैठा है, कोई दोस्त बैठा है या कोई क्लाइंट बैठा है, तुरंत छोड़ देता था। अंकल जी आपका ये ऐसे कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ। एक दिन लिखा-पढ़ी में उसने बुलाया, अपॉइंटमेंट बुक किया सब रजिस्ट्रार का, और दूसरे दिन उसने बुलाया तो वहाँ हड़ताल थी, काम नहीं हो पाया, और थर्ड डे में उसने सब रजिस्ट्रार के सामने खड़ा होके करवा दिया। रजिस्ट्रार भी खुश था। उसने इतना सब डिटेल नहीं पूछा, उसने बोला कि बेच रहे हो क्या? तो उसने बोला नहीं जी बेच नहीं रहा हूँ, मैं गिफ्ट कर रहा हूँ इनको। तो उसने कुछ नहीं देखा, साइन कर दिया। लेकिन वकील साहब पीछे-पीछे लगे रहे। 1 मिनट के लिए भी उन्होंने नहीं छोड़ा। केवल मैंने उनकी कुंडली देखी थी। जब हम बोले कि भाई अब उन्होंने बताया कि आपका काम हो गया, अब आने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं इसको दाखिल खारिज करवा दूँगा, 45 दिन का टाइम लगेगा, रजिस्टर पे आपका नाम चढ़ जाएगा। तो हमने उनसे कहा कि अब हम जाएँगे अपनी दिल्ली, मतलब अब जाएँगे, हम बहुत दिन से यहाँ हैं। तब उसने फ़ीस भरा, और फ़ीस में क्या-क्या दिया वो मैं यहाँ शो नहीं करूँगा, लेकिन दिल खुश कर दिया यार। मतलब क्या बताएँ आपको, यंग लौंडा, पढ़ा-लिखा लड़का, वकालत करके आया है, लॉ की डिग्री लिया है, लेकिन इतनी अजीब पर्सनैलिटी है, मतलब बड़ी ही खुशमिजाज पर्सनैलिटी। मैंने उनसे कहा कि आप वकील हो, हम लोग यहाँ क्लाइंट हैं, तो आपकी रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए, मतलब हम आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। उसने बोला नहीं अंकल जी, आपने जो बातें बता दिया मेरा तो करियर ही चेंज हो गया, मैं तो बुलंदी पे जाऊँगा। मतलब पहले उसको विश्वास नहीं था, लेकिन जब मैंने कोई कई बातें बताई मैंने उसको। मैंने बताया पढ़ाई में ये सब्जेक्ट रहा होगा आपका, ये सूट करेगा। 1-2 बातें मैंने बताई, जब कुंडली देखते हैं तो ऐसे देखते हैं ना। मैंने उसको बताया कि तुम्हारे पास 2 घर होना चाहिए। बोला हाँ 2 है। एक घर पेरेंट का है और एक उसके अंकल ने दिया है गिफ्ट उसको, क्योंकि अंकल के मतलब ऐसे ही है। तो बोला हाँ 2 घर है। तो मैंने उसको बताया 2 फैमिली का निर्वाह करना पड़ेगा। बोला जी बिल्कुल, एक तो अपनी फैमिली है, एक अंकल वाली फैमिली को भी देखता हूँ मैं, बुजुर्ग हो गए हैं। और भी 2-1 बातें थी जो अंदर की बातें थी जो कोई नहीं जानता था। मैंने बताया ऐसे-ऐसे होगा। बोला हाँ, बिल्कुल यही है। अरे छिपाने वाली कोई बात नहीं, मैंने ये बताया कि अरेंज मैरिज का योग बहुत कम है। मुझे तो लगता है कि लव मैरिज ही हो जाएगी। बोला जी लव मैरिज ही हो जाएगी या हो गई समझ लो, क्योंकि मैं वकील हूँ और मैं जहाँ पढ़ता था वहीं पे मेरी मतलब अंडरस्टैंडिंग है। लड़की भी वहीं की पढ़ी हुई है, मैं तो उसी से शादी करूँगा, भले ही घर में बगावत करनी पड़े। पूछने लगा तो मैंने बताया नहीं, शादी का योग वही है। परिवार को आप मना लीजिए, 1-2 बार लड़की को लेके जाइए, और लड़की की फैमिली वाले जानते हैं, इसी की फैमिली तैयार नहीं है। मैंने कहा लड़की को लेके जाइए और लड़की के माँ-बाप को लेके जाइए, थोड़ा-सा ज़िद कीजिए तो सब राज़ी-मंदी से हो जाएगा मैरिज वगैरह। तो ऐसे ही अंदर की 2-4 बातें बताई तो बड़ा खुश हुआ। उसने बोला बिल्कुल यही बातें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ठीक से ज्योतिष आ गई, अगर आप ठीक से ज्योतिष सीख लिए, तो कहीं भी आप हो, जहाँ भी आप बैठोगे, आपकी पर्सनैलिटी में ज्योतिषाचार होना चाहिए। जब आप ठीक से बातें बताओगे, रियल बातें बताओगे, तो फिर मतलब जो काम पैसे दे के होना है वो फ्री में हो जाएगा। एक कहावत है कि वकील कभी फ्री का काम नहीं करता। लेकिन आप देखो कि इस वकील ने, यंग लड़का है, इसने पैसे लेने की तो बात दूर है, जितनी देर हम बैठते थे उतनी आप सोच नहीं सकते। एक चाय खत्म होती थी, ठंडी का महीना था, दूसरी चाय आ गई। कभी कुछ ऑर्डर कर रहा है, कभी कुछ ऑर्डर कर रहा है। ऐसा लगा जैसे हम अपने रिश्तेदार के घर में या अपने शिष्य के घर में बैठे हुए हों। मतलब उसके चैम्बर में उसने यहाँ तक बोला कि हीटर ला के लगा दो।
गुरुजी को ठंड लग रही होगी, ठंडी बहुत है, टेम्परेचर बहुत लो था। तो मैंने कहा नहीं, नहीं इतना सब नहीं करना, आप अपना क्लाइंट सँभालो। क्लाइंट उसका जो है वो फ्रेंड और प्यून सँभालते थे, और जब हम पहुँचते थे तो वो हमारे साथ ही घूमता था, और पूरी कचेरी दिखाया उसने। ये एसोसिएशन है जी, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। तो कहने का मतलब ये है भैया कि रियल ज्योतिष सीखोगे तो आप चाहे वकील के सामने जाओ, चाहे डॉक्टर के सामने जाओ, अगर आप सच्चाई बताओगे, चाहे कोई इंजीनियर है, अगर आप रियल बातें बताओगे, उसको एक बार विश्वास हो जाए कि हाँ, आपको आती है ज्योतिष, तो रिस्पेक्ट और पैसा दोनों आपके कदमों में होगा। तो अगर हमारे स्टूडेंट हो, हमसे सीख रहे हो, तो जो है पैसा कमाने पे कम ध्यान दो, ज्ञान पे ज़्यादा ध्यान दो, एस्ट्रोलॉजी का जो फार्मूला है उस पे ध्यान दो। इतना पढ़ो, इतने फार्मूले हैं उसको बिठा लो मन में कि ज्योतिष आपके माइंड में घुस जानी चाहिए। वैसे ज्योतिष समुद्र है, उसकी एक बूंद ही मिल जाए वही बहुत है। फिर भी जितने फार्मूले मैं बताता हूँ, उस फार्मूले को एकदम बिल्कुल याद करके रखिए। अब हम लोगों को नहीं उम्मीद थी, हम तो सोचते थे कचहरी जाएँगे, वकील को पूरा पैसा-वैसा देंगे और ये होगा, वो होगा, जैसे वकील होते हैं। लेकिन देखिए, ऐसा वकील मिला कि वो बोलता है जी कोई भी मामला है तो मुझे बताना। मतलब एकदम बिल्कुल शागिर्द की तरह, शिष्य की तरह आगे-पीछे। आपको क्या बताऊँ कि हम लोगों को भेजने तक आया है बाहर। कचहरी के बाहर जब हम लोग निकले हैं तब तक खड़ा हुआ था वहाँ पे। इतना अच्छा व्यक्तित्व था कि हम एकदम घुल-मिल गए। और उसकी क्या था, एक बार कुंडली देखा हमने केवल बस, बोला अंकल जी हमारी भी कुंडली देखो गुरुजी क्या है? और हमने 2-4 बातें बताई और उसको विश्वास हो गया कि ये रियल जोशी हैं, आडंबर वाले नहीं हैं, बटर पॉलिश नहीं करेंगे, रियल चीज़ बता रहे हैं। तो रियल चीज़ बताया हमने, और देखिए कितना अच्छा। मैं आया हूँ तब से कई बार फ़ोन आ चुका, कहाँ पहुँच गए? दिल्ली में ठंड है कि नहीं है? ओस पड़ रही है कि नहीं? रात में मत चलिएगा, ये सब वगैरह, मतलब जैसे एक होते नहीं है कोई फ्रेंड जो हमेशा दुख-सुख में साथी रहे, ऐसे ही वो वकील मेरे तो लड़का ही है अभी, 25-26 साल की उम्र होगी भाई अभी, लेकिन तो इतना ज़बरदस्त, मतलब फ़ैन है, फ़ैन क्या फ्रेंड समझ लो कि जो है, कहने का मतलब है अच्छी तरह से ज्योतिष सीखिए। ज्योतिष का फ़ॉर्मूला जो मैंने लिखाया हुआ है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको याद कीजिए, और एक बार नहीं 10 बार उसको सुनिए, 10 बार याद कीजिए। ज्योतिष की जो फ़ॉर्मूला है वो कभी गलत नहीं है, बशर्ते कि उसको ठीक से कुंडली देखिए, और आप जहाँ जाइएगा वहीं सफलता आपके कदम चूमेगी।